हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकल के आता था, उसका डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, वो लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आज हम सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इसके बेसिस पे दो चार न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे हम लोग फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें जाननी है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, और ख़ास करके हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो तब पढ़ने जा रहे हैं, उस केस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे लेंसेज जो हैं काफ़ी करीब करीब रखे हुए हैं, यानी उनके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो नेग्लेक्ट है, वो नेग्लिजिबल है, आप ऐसे कह सकते हैं। यानी कि व्हेन लेंसेज आर प्लेस्ड, आप ये कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में व्हेन लेंसेज आर प्लेस्ड वेरी क्लोज्ड, जब आपके लेंसेज बहुत ज़्यादा करीब रखे हुए हैं, यानी उनके बीच में डिस्टेंस या सेपरेशन को हमें नेग्लेक्ट मानना है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लेंस हमें गिवन है, दोनों के दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों चिपका के रखे हुए हैं, एक का फोकल लेंथ f1, दूसरे का फोकल लेंथ f2। ठीक है, ये भी कन्वर्जिंग है, ये भी कन्वर्जिंग है, ये भी लेंस को, लाइट रे को मोड़ेगा, ये भी लाइट रे को मोड़ेगा, दोनों मिल के मोड़ेंगे। अगर हम बोलें कि इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला डिराइव हो चुका है ऑलरेडी, हम यहाँ पे डायरेक्ट वो रिजल्ट लिख रहे हैं। वो हुआ करता था 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर तीसरा कोई लेंस जोड़ा है प्लस 1/f3, चौथा होगा प्लस 1/f4। ठीक है ना, ऐसे निकल के आया करता था। ठीक है, ये चीज़। साथ ही साथ एक बात का हमें ध्यान देना, वो ये, किस फॉर्मूले का यूज़ करते वक्त हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है। अगर आपका लेंस कन्वर्जिंग है तो हमें फोकल लेंथ को पॉजिटिव साइन के साथ रखना है, डाइवर्जिंग है तो फोकल लेंथ को नेगेटिव साइन के साथ रखना है इस फॉर्मूले का यूज़ करते वक्त। यानी अब कह सकते हैं कि इन दोनों लेंस को हटा के सिर्फ एक लेंस लगा दिया जाए, इन दोनों लेंस को हटा के सिर्फ एक लेंस लगा दिया जाए, और इसकी फोकल लेंथ अगर f इक्विवेलेंट हो, आप ऐसे समझिए कि इन दोनों लेंस के जगह पे हमने कोई दूसरा लेंस लगाया, उसकी फोकल लेंथ f इक्विवेलेंट हमने मान लिया। ये लेंस अकेला लाइट रे को उतना ही मोड़ेगा जितना ये दोनों मिल के डाइवर्ट कर रहे थे। ठीक है ना, तो इस लेंस को हम बोलेंगे कि इन दोनों का इक्विवेलेंट लेंस है, और इसकी जो फोकल लेंथ होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहलाएगी। ठीक है, तो यही एक फॉर्मूला है। और सवालों पे आते हैं डायरेक्ट, हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए। आप देख सकते हैं दो लेंसेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक कॉन्वेक्स है, दूसरा आपका कनकेव है। एक का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, जो कनकेव है उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन। एक ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर पर 2 mm साइज का ऑब्जेक्ट है, वो रखा हुआ है। आपको बताना है फाइंड पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज, आपको पोजिशन बतानी है, इमेज कहाँ बनेगा, साथ ही साथ किस साइज का बनेगा, ये बात आपको डिस्कस करनी है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छोटा सा एयर गैप, इस एयर गैप को आप नेग्लेक्ट मानिए, ये हमने बस ऐसे ही ड्रॉ कर रखा है आपको अलग अलग दिखाने के लिए, वरना कोई गैप नहीं होता। ठीक है ना, दोनों चिपके हुए रहते हैं। अब सवाल को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले f1 क्या है, f1, इसको हमने f1 मान लिया जो कॉन्वेक्स लेंस है, चूंकि कन्वर्जिंग है तो फोकल लेंथ प्लस में लिखेंगे प्लस 10 सेंटीमीटर। भैया f2 क्या है, अब बोलोगे यार कि f2 आपका हो गया, ये चूंकि डाइवर्जिंग है तो इसको हम लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एक f इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना है, कोई बात नहीं, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, यही होता है। सो 1/f1 यानी 1/10 प्लस 1/f2 यानी ये 1 हो जाएगा -20। ठीक है, सो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/10 में से अगर आप 1/20 माइनस करो तो ये आपका आ जाएगा 1/20। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से f इक्विवेलेंट आप क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे यार कि f इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, वो आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आपने यहाँ पे देखा कि जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल के आ रही है वो पॉजिटिव निकल के आ रही है, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ना, इट विल बिहेव लाइक कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह से बिहेव करेगा।
ठीक है, देख के तुझे लग रहा है ना कि ये लाइट को कन्वर्स करेगा, ये डाइवर्स करेगा, तो जीतेगा कौन? जिसका पावर ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा। पावर किसका ज़्यादा होगा? जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं कन्वर्जिंग की फोकल लेंथ कम थी, इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है, तो जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है उसका पावर कम होता है, तो इसका पावर कम, इसका पावर ज़्यादा, तो ये जीत जाएगा। इसलिए पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह से बिहेव करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक कन्वर्जिंग, द कॉम्बिनेशन will behave as converging लेंस। ये सीन हुआ, ठीक है ना। सवाल को सॉल्व करना है। आप बोलोगे यार कि इन दोनों लेंस को लगाने से बेटर है ना कि आप इन दोनों की जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक लेंस लगा दो जो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो। ठीक है, उस लेंस को हम लगा रहे हैं, वो हमने देख लिया कि कन्वर्जिंग लेंस होगा, ठीक है ना। तो एक हम बना रहे हैं यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। साथ ही साथ ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है 2 mm का, ये आपका हो गया 2 mm का ऑब्जेक्ट है। साथ ही साथ ये जो डिस्टेंस है ना ये गिवन है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके दिमाग में थोड़ा ये भी चल रहा हुआ 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये इस वाले लेंस से है कि इस वाले लेंस से है, कि जस्ट यहाँ से डिस्टेंस ली गई है, क्या इसके सेंटर से या इसके सेंटर से। तो चूंकि लेंसेज बहुत पतले होते हैं, जिन लेंसेज को हम स्टडी कर रहे हैं बहुत पतले होते हैं, इनकी थिकनेस वगैरह को नेग्लेक्ट मानते हैं, तो 30 सेंटीमीटर आप इन दोनों लेंस के सेंटर से ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो हमने इक्विवेलेंट लेंस इन दोनों को हटा के लगाया है, उसका फोकल लेंथ हमने कितना कैलकुलेट किया है, वो 20 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे यार कि इसका जो फोकल लेंथ है ना वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब सवाल आपको सॉल्व करना है, सवाल आसान है। आप बोलोगे यार कि u की वैल्यू, लाइट इधर से इंसिडेंट होगी तो इधर का सब कुछ नेगेटिव लेंगे, दिस इज -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो ये +20 सेंटीमीटर लेंगे हम, ठीक है ना। आपको v निकालना है, तो v के लिए तो हम लोग 2-4 दिन से चिल्ला चिल्ला के एक ही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, UF डिवाइडेड बाई U+F। तो ये आपका हो गया U+F, u की वैल्यू रखिए तो -30, f आपका हो गया 20 डिवाइड बाई -30 + 20, सो v इज इक्वल्स टू -30 इंटू 20 डिवाइड बाई -30 + 20, ये आपका हो जाएगा -10, माइनस माइनस कट गया, ये कट गया, आपका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी v इज इक्वल्स टू निकल के आ गया +60 सेंटीमीटर। यानी हमें ये पता चल गया कि जो इमेज है ना वो इधर बनेगी 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। ये तो हमने पता कर लिया। व्हाट अबाउट मैग्निफिकेशन? आप बोलोगे हम इक्वल्स टू v बाई यू होता है, v आपका आ गया +60 और u की वैल्यू 30 गिवन थी, तो ये -30 हम लिखेंगे, तो m इज इक्वल्स टू आ गया -2, ठीक है ना। माइनस आपको ये बता रहा है कि जो इमेज बनने वाली है वो इन्वर्टेड बनने वाली है। 2 का मतलब डबल साइज की इमेज बनेगी, या फिर आप यही कह सकते हो कि यार मैग्निफिकेशन का तो सिंपल फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये मैग्निफिकेशन किसके बराबर है, -2 के बराबर है। हमें तो हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है, सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए 2 mm का ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, तो ये आपका हो गया 2 mm, सो हाइट ऑफ इमेज भी हमने कैलकुलेट कर ली -4 mm, ठीक है ना। तो सारा कुछ जो कैलकुलेट करना था जो वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी इमेज बनने वाला है 60 सेंटीमीटर पे, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, इधर बनेगा, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, और इसकी जो साइज़ होगी वो होगी 4 mm, ठीक है। नेचर की बात करें तो रियल बनेगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे फाइंड पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, वही सब कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 लेंसेज, यहाँ पे डायरेक्टली फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, साथ ही साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो अच्छी बात यह है कि ये पुराना जो फॉर्मूला हमारा हुआ करता था लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसका रिवीजन हो जाएगा। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला था क्या, अगर आपको याद हो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वहां पे हमने पढ़ा था कि फोकल लेंथ जो होता है 1/f इज इक्वल्स टू μl डिवाइड बाई μs -1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2, ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था। यानी कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर्स गिवन है, तो फिर आप उसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो।
तो सवाल ये कुछ अलग नहीं है, हमें सिर्फ करना क्या है कि दोनों लेंस पे लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई करके हमें इनकी फोकल लेंथ निकाल लेनी है, यही करना है। ठीक है, करते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम आते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस का कैलकुलेट करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितना गिवन है कॉन्वेक्स का, तो आप देखिए 3/2 गिवन है। ओके, साथ ही साथ देखो आप ये मत समझना कि इसके सराउंडिंग में तो ये लेंस रखा हुआ है, नहीं, यहाँ पे एयर गैप है, ऐसा नहीं कि एयर गैप है ही नहीं, तो इसका जो सराउंडिंग मीडियम माना जाएगा वो एयर ही माना जाएगा। तो अब बोलोगे यार कि सराउंडिंग मीडियम जो है ना, सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का तो 1 होता है, वो 1 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, अगर इस कॉन्वेक्स लेंस की हम बात करें, चलो हम अलग से यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये सरफेस 1 हो गई, ये सरफेस 2 हो गई। सरफेस 1 का सेंटर राइट में आएगा, इधर कहीं आएगा, तो ये आपकी हो जाएगी R1। सरफेस 2 का सेंटर कहीं इधर होगा, तो ये आपका हो जाएगा R2। यही होता है, सिंपल सा। इसका मतलब कि R1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, R2 जो होगा वो नेगेटिव होगा, हमारे कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ पे देख के साफ साफ लग रहा है कि दोनों जो R1 की बात कर लो, R2 की बात कर लो, दोनों 20 सेंटीमीटर की गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि R1 बराबर, बताओ R1 क्या होगा, फर्स्ट वाले सरफेस का सेंटर उधर होता है, तो R1 तो प्लस में होगा ना, सो प्लस 20 सेंटीमीटर। भैया लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है, तो इधर का सब कुछ माइनस, इधर का सब कुछ प्लस, तो फर्स्ट सरफेस का सेंटर उधर होगा तो R1 उधर आएगा, सेकंड सरफेस का सेंटर इधर होगा तो R2 इधर आएगा। सो R2 यहाँ पे आप देखेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। देखिए बस अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, सो 1/, इसके फोकल लेंथ को F1 मान लें, इज इक्वल्स टू μL/μS। तो μL अब आपका है 3/2 अपॉन μS, μS 1 है, उसको लिखना न लिखना कोई बात नहीं, -1 1/R1, R1 आपका है 20 -1/R2, ये आपका है -20, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो ये आपका हुआ 2 1 2, 3 - 2/2, यानी ये आपका हो जाएगा 1/2 × ये 1/20 + 1/20, ये 2/20 हो जाएगा, यानी कि 1/10 हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 1/10। तो ये आपका आ गया 1/20। तो आपने देखा कि 1/F1 जो है वो 1/20 के बराबर है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि F1 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और चूंकि कन्वर्जिंग है तो पॉजिटिव आना भी चाहिए था, पॉजिटिव आया भी है। ठीक है, यानी कि इसका फोकल लेंथ हम निकाल चुके हैं, F1 बराबर आ गया है 20 सेंटीमीटर। F2 की बात करते हैं, इसके फोकल लेंथ को हमने मान लिया F2, चलो लगे हाथ हम इसकी बात कर लेते हैं, इसका फोकल लेंथ कितना निकल के आएगा। तो इसके लिए लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिवन है 4/3, सो दिस इज 4/3। सराउंडिंग मीडियम इसके लिए भी एयर माना जाएगा, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे एयर गैप है, इधर भी एयर, ये बीच में जो एयर गैप है वहाँ भी एयर, तो सराउंडिंग मीडियम दोनों लेंस के लिए एयर को माना जाएगा। साथ ही साथ अब ध्यान दीजिए, अगर इस लेंस की बात करें, हम कनकेव लेंस की बात करें, कनकेव लेंस की बात करें, लाइट इधर से आ रही है, तो ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, सरफेस 1 का सेंटर इधर कहीं आएगा, तो ये आपका हो गया R1, 2 का सेंटर इधर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा R2। ठीक है ना, लाइट चूंकि इधर से जा रही है, इधर का सब कुछ नेगेटिव, इधर का सब कुछ पॉजिटिव, तो R1 नेगेटिव लेंगे, R2 पॉजिटिव लेंगे, तो इसके लिए R1 जो होगा, R1 इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर, और R2 जो होगा ये आपका हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका फोकल लेंथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सो 1/F2 इज इक्वल्स टू μL/μS -1, μL आपका 4/3 है, सो ये 4/3 -1, 1/R1, सो R1 तो नेगेटिव लेना है ना, -20 -1/R2, R2 आपका पॉजिटिव में लेना है, तो ये +20। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे, तो ये 1/F2 इज इक्वल्स टू, ये 3 1 3, 4 - 3/3, यानी ये 1/3 इंटू, यहाँ पे आपका हो जाएगा -1/20 -1/20 -2/20, और -2/20 हो गया -1/10, तो फाइनली आ गया -1/30। तो F2 कितना हो जाएगा, क्या आप बोलोगे यार कि F2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि लेंस आपका डाइवर्जिंग था, इसलिए इसका फोकल लेंथ नेगेटिव आना भी चाहिए था, जो कि आया भी है, आप साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें F इक्विवेलेंट निकालनी है, कोई बात नहीं, तो 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/F1 + 1/F2। ठीक है, 1/F1
सो आपका हो गया 1/f1 यानी 20 प्लस 1/f2, तो ये आपका हो जाएगा -30। ठीक है, आप एलसीएम ले लो, तो 20 30 का एलसीएम आपका हो जाएगा 60, तो ये आपका हो जाएगा 2 3 6 3 माइनस ये आपका हो गया 2। ठीक है, और ये हो गया 1/f इक्विवेलेंट। ठीक है, 3 - 2 आपका हो गया 1, तो 1/60। इसको आप लिख सकते हो कि ये 1/60 हो गया, तो F इक्विवेलेंट कितना हो गया? F इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब ध्यान से अगर देखोगे तो आप बोलोगे यार कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो है वो तो पॉजिटिव निकल के आ गई, इसका मतलब कि पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ना, इट विल बिहेव एज कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्जिंग की तरह से बिहेव करने वाला है। ठीक है, और देखो होना भी चाहिए था, जिसका फोकल लेंथ कम उसका पावर ज़्यादा होता है। अब देखिए कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ 20 है, कनकेव का 30 है, तो जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर ज़्यादा, मतलब कन्वेक्स का पावर ज़्यादा है, तो कन्वेक्स अपनी वाली चलाएगा, कन्वर्जिंग पूरा जो कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बिहेव लाइक कन्वर्जिंग लेंस। ऑब्जेक्ट कितनी सेंटीमीटर पे रखा हुआ था? तो अब देखिए 30 सेंटीमीटर पे 2 mm का ऑब्जेक्ट है, तो आप साफ साफ कह सकते हो कि अब हमारा जो सवाल है वो बदल चुका है। इन दोनों को हटा के सिर्फ एक हमने लेंस लगाया और उस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हो गई 60 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका 2 mm का है और यहाँ से रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। आई थिंक कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये जो अब तक करते आ रहे हैं ये सवाल वही बन चुका है, तो अब इसको देखिए आप, हमें v कैलकुलेट करना है। तो यू कितना गिवन है? u आपका हो गया -30 सेंटीमीटर, f ये आपका हो गया +60 सेंटीमीटर, तो आपका v हो जाएगा uf डिवाइड बाई u प्लस एफ। सो u आपका -30 इंटू f60 डिवाइड बाई u प्लस एफ, यानी -30 प्लस 60। ऊपर हो गया -30 इंटू 60 डिवाइड बाई नीचे आपका हो जाएगा 30, ये कट गया। सो फाइनली v इज इक्वल्स टू हमें पता चल चुका है, आएगा -30 सेंटीमीटर। v कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। यानी यार कि जिधर ऑब्जेक्ट है इमेज भी उधर ही बन रहा है, माइनस का मतलब ये हुआ। और लेंस के केस में तो ऐसे इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, यानी एक बात तो कंफर्म हो गई कि इमेज कैसा बनने वाला है? वर्चुअल बनने वाला है। और अगर आप ध्यान से देखो तो आप साफ साफ यहीं पे बता सकते थे। अब बोलोगे यार कि 60 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ है, 30 पे ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, तो इमेज वर्चुअल बनना ही था। इकलौता तो केस ऐसा होता है कॉन्वेक्स में जहाँ पे इमेज वर्चुअल बनता है। ठीक है, हमने वी कैलकुलेट कर लिया। अब आपने मैग्नीफिकेशन निकालना है, वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए, आएगा भी। सो v बाई यू, v की वैल्यू आ गई 30 डिवाइड बाई, एक मिनट, v आ गया आपका 30 -30 और u भी आपका है -30, तो m की वैल्यू आ गई आपकी 1, पॉजिटिव में है, यानी इरेक्ट इमेज बनेगा। ठीक है, m इक्वल्स टू 1 मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइज है ना वही इमेज की साइज होने वाली है, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज होगा ये भी आपका हो जाएगा। 2 mm का ऑब्जेक्ट है तो 2 mm का इमेज भी बनेगा। देखिए थोड़ी सी फास्ट पेस में हम लेके चल रहे हैं कैलकुलेशंस को, तो अगर कहीं मिस्टेक होगा तो कैलकुलेशन ही मिस्टेक हो सकता है, आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ भी देखो वही तामझाम है, यहाँ पे 3 लेंसेज को लगा रखा है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स और बीच में कॉनकेव है। यहाँ भी वही सीन है, 2 mm का है, 40 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, सब कुछ आपको बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लेंस वाइज करते हैं काम, एक एक लेंस का। इस लेंस को हम लेंस नंबर 1 नाम दे दें, इसको हम बोल दें L1, इसको हम बोल दें L2, इसको हम बोल दें L3। ठीक है, इसके फोकल लेंथ को हमने मान लिया f1, इसके फोकल लेंथ को मान लिया f2, इसके फोकल लेंथ को मान लिया हमने f3। ठीक है, पहले वाले लेंस के लिए हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो चलो पहले वाले लेंस को हम बना भी लेते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला वाला लेंस। ठीक है, लाइट इधर से आएगी तो ये आपकी सरफेस 1, ये आपकी सरफेस 2। ठीक है, सरफेस 1 का सेंटर कहीं इधर होगा तो इसका जो होगा R1 इधर आएगा, सरफेस 2 का सेंटर इधर होगा तो R2 जो होगा वो इधर आएगा। हमें इधर का सब कुछ नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो R2 नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है।
तो अब ध्यान देखिए, जो रेडियसेस हैं वो 20 सेंटीमीटर है, आर जो है यहाँ पे वो गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे यार कि R1 जो है ये इधर है तो प्लस के साथ होगा 20 सेंटीमीटर, और R2 आपका हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। साथ ही साथ लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिवन है आपका, लेंस वाले फर्स्ट का ये गिवन है आपका 3/2। हम लेंस 1 की बात कर रहे हैं, फॉर लेंस 1 L1 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो इसका देख लेते हैं फोकल लेंथ कितना निकल के आने वाला है। सो 1/f1 इक्वल्स टू μL/μs-1। देखो यहाँ भी सराउंडिंग मीडियम आप एयर मानोगे, क्योंकि बीच में जहाँ जहाँ भी लेंस चिपके हुए हैं ना वहाँ पे एयर गैप है, इसलिए। तो μL-1 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, सो दिस इज 3/2 -1 1/R1। R1 आपका हो गया 20 -1/R2, ये आपका हो गया -20, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2 -1, ये आपका हो गया 1/2। यहाँ पे आप ध्यान से देखो 1/20 + 1/20 2/20, यानी ये हो गया 1/10, ये 1/10 हो गया, तो ओवरऑल आपका आ गया 1/20। सो 1/f1 की वैल्यू 1/20 है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। f1 आपका हो जाएगा +20 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्वेक्स था तो प्लस में आना भी चाहिए था, प्लस में आया भी है, ठीक है। अब ज़रा लेंस 2 की बात कर ले, इधर ही कहीं निकाल ले रहे हैं L2 के लिए, ये आपका हो गया, ये L2 की हम बात कर रहे हैं। लाइट इधर से जा रही है, ये ऑब्जेक्ट इधर है, सारी लाइट इधर से ही जाएंगी, इंसिडेंट होने वाली लाइट। ये आपका हो गया सरफेस 1, ये आपका हो गया सरफेस 2। सरफेस 1 का सेंटर इधर कहीं आएगा, तो ये आपका हो गया R1, R2 आपका हो गया इधर, यानी R1 हम नेगेटिव लेंगे, R2 पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब ज़रा आप ध्यान से देखोगे ना, तो कॉन्केव के लिए इस वाले सरफेस का रेडियस जो है वो 20 है, लेकिन इस वाले का 30 है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 2 का ये वाला जो है ना वो 30 सेंटीमीटर की वजह है, और इधर वाला जो है ना वो 20 सेंटीमीटर है। इस बात का ज़रा ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तो 20 है, यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 है, तो कॉन्वेक्स के इस वाले सरफेस का 30 है, इस वाले सरफेस का जो है वो 20 है, ठीक है। तो ज़रा लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितना गिवन था, 2 गिवन था, कोई बात नहीं। R1, तो R1 आप लेंगे इधर तो माइनस में, सो -20 सेंटीमीटर। R2 प्लस में लेंगे इधर है तो +30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं, इसका फोकल लेंथ हमने f2 मान रखा है, सो 1/f2 इक्वल्स टू μL-1, तो ये आपका हो जाएगा 2 - 1 1/R1, यानी 1/-20 -1/R2, ये आपका हो जाएगा -30, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 - 1 1 हो गया, और एक मिनट सॉरी, R1 -20 R1 +30, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है ना। माइनस बाहर कर लेते हैं, माइनस चलो बाहर कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 1/20 + 1/30, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, 60 एलसीएम हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया 3 + 2 = ये माइनस में है, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप, ये माइनस यहाँ पे रहेगा, ये माइनस, साथ ही साथ ये आपका हो गया 1/f2। 3 + 2 5 से पूरा काटेंगे तो 12 बार में जाएगा, तो ये आपका हो गया -1/12, ठीक है। विच इम्प्लाइज कि जो आपका f2 हो गया वो -12 सेंटीमीटर आया, और देखो माइनस में आना भी चाहिए था ना, क्योंकि ये कनकेव लेंस है, नेगेटिव तो आना चाहिए था। तो हमने अभी पाया कि इसका जो फोकल लेंथ है वो हमने देखा 20 सेंटीमीटर, ओके 20 सेंटीमीटर। इसका जो फोकल लेंथ हमने देखा अभी -12 सेंटीमीटर निकला है। चलो लास्ट वाले का देख ही लेते हैं। अब हम L3 की बात कर रहे हैं, सो फॉर लेंस L3, ठीक है ना। L3 के लिए कैलकुलेशंस किए जाए, ये हमने बनाया लेंस को, ये सरफेस 1, ये सरफेस सेकेंड, सरफेस 1 का रेडियस उधर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा R1, 2 का इधर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा R2। लाइट इधर से जा रही है तो R2 आपका नेगेटिव लेना है, 30 सेंटीमीटर है, तो R1 आप लिखेंगे +30 सेंटीमीटर, और R2 आप लिखेंगे -30 सेंटीमीटर।
और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है, अब ध्यान से देखो, तो इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया 4/3, ठीक है ना। इसके फोकल लेंथ को हमने f3 मान रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1/f3 इक्वल्स टू μl-1, यानी 4/3 -1, 1/r1, सो 1/30 -1/r2, तो 1/-30, माइनस माइनस प्लस 2/30 हो गया यहाँ पे, 2/30 के मतलब 1/15, तो इधर तो हो गया आपका 1/15, 4 - 3/3, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू 1/f3। तो आप देखोगे यहाँ से, तो f3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 15×45 प्लस 45 सेंटीमीटर, f3 निकल के आ गया। तो f1, f2, f3 ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। f1 आया आपका 20 सेंटीमीटर, f1 आपका 20 सेंटीमीटर -12 सेंटीमीटर, और ये आपका आ गया 45 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट आपका 40 सेंटीमीटर पे है, 2 mm का। तो चलो f इक्विवेलेंट लगे हाथ कैलकुलेट कर ले रहे हैं। सो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 यानी 1/+20 प्लस 1/f2 -12 था ना, प्लस 1/f3, तो ये आपका हो जाएगा 45, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, FL यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं गलती हो तो कैलकुलेशन में ही होगा, थियरी कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होगी। FL हम निकालेंगे, उसके बाद V इज इक्वल्स टू U F/U+F, और ये F कौन सा लेंगे, तो आप बोलोगे यार कि ये जो FL निकलेगा ना, इसी को हम F मान लेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ U कितना गिवन है, तो आप बोलोगे यार कि ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कितनी सेंटीमीटर पे है, तो 40 सेंटीमीटर पे 2 mm का। तो भैया आप पहले यहाँ से आप पता कर लो कि कितना निकल के आने वाला है ये, कितना निकल के आने वाला है ये पहले आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। फिर U की वैल्यू आपका गिवन है -40 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपका गिवन है 2 mm, ठीक है। आप U रखिए -40, FL यानी FL नहीं बोलो इसको, आप F इक्विवेलेंट बोलिए, सॉरी F इक्विवेलेंट आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो आपको फाइनली V पता चल जाएगा। एक बार जब V पता चल जाए, V को आप निकाल लेंगे, उसके बाद M इज इक्वल्स टू V/U करके मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा, और इसी मैग्नीफिकेशन को हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर लेंगे, यू कैन इजीली कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। ये सारा सीन है। तो फिलहाल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में इतना काफ़ी है, ठीक है। सवाल बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं, प्रोसेस कई बार करना पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे यू कैन इजीली हैंडल, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।